वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकबर से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले अकबर का जो टाइम पीरियड था वो हमें देखने को मिलता है 50 सालों का। दैट इज़ 1556 से शुरू होकर 1605 तक रहते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 50 साल का टाइम पीरियड है। तो इसमें आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें फ्लोरिश होती है। तो सबसे पहले अकबर कौन था? हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है, जिसने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से 14 साल की एज में अपॉइंट हुआ था राजा। ठीक है, राजा बन गया था ये। इसका ट्यूटर था बैरम खान, इसका ट्यूटर था अकबर का। ठीक है, 4 सालों के लिए बैरम खान इसका ट्यूटर रहा था। 1560 में अकबर प्रॉपरली, जब ये 18 साल का हो गया था तब ये प्रॉपरली थ्रोन पे बैठ गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मुगल्स और अफगान्स के बीच में बैटल कब खत्म हुई? मुगल्स और अफगान के बीच में बैटल कब खत्म हुई? तो जो पानीपत की सेकंड बैटल हुई थी, यहाँ पे जब मुगल्स ने अफगान्स को हरा दिया था, जब किसने, मुगल्स ने अफगान को हरा दिया था, यहाँ पे इन दोनों के बीच की टसल खत्म हो गई थी और मुगल्स जीत गए थे। तो बेसिकली सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1556 में हुई थी, 1556 में। ठीक है, ये किसके बीच में फाइट हुई थी? एक तो अकबर कहते हैं, अकबर वर्सेज हेमू। हेमू, ठीक है। तो ये कौन था? द हिंदू जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह का जनरल था हेमू, ठीक है, और अकबर की तरफ से बैरम खान ने फाइट की थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो, 1556 में ये 4 साल का था, 1560 तक ये बैरम खान के उसमें रहते हैं, और 1562 तक महम आगा, मतलब कि इसकी मदर थी अकबर की, तो ये उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। किसके इन्फ्लुएंस में? महम आगा के इन्फ्लुएंस में, अंगा या अंगा के इन्फ्लुएंस में। तो इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? पेटीकॉट गवर्नमेंट बोलते हैं, पेटीकॉट गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये वर्ड किसके टाइम पीरियड में? ये अकबर के टाइम पीरियड में है। ठीक है, उसने काफी सारी प्रोविंशियल स्टेट्स को जीता। ही कनक्वर्ड वेरियस प्रोविंशियल स्टेट्स। तो ये याद रखना है। अकबर के टाइम पीरियड का जो मैप है वो देखो, कश्मीर, काबुल, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, गुजरात, खंडेश, विराट, गोंडवाना, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, अवध, ये सारा मुगल एम्पायर जो अकबर की डेथ के टाइम पे था वो सारा ये था। तो बचा हुआ कौन सा है? जैसे नीचे वाला बीजापुर, पोलीगर्स, गोलकोंडा, गोंडवाना, अहमदनगर, ये बच गया था, पर ये सारा उसने कैप्चर कर लिया था। जैसे गोंडवाना भी रानी दुर्गावती से। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो अकबर की एक पॉलिसी थी कि जैसे वो राजपूत के साथ शादी करके अपना एम्पायर एक्सटेंड कर रहा था, तो उनमें एक इम्पॉर्टेंट है कि हरक्का भाई, हरक्का भाई डॉटर ऑफ द बिहारी मल, कुछ वह राजपूत रूलर थे, वो अजमेर के, नाम लिख रहा हूँ मैं, हरक्का भाई। ठीक है, तो कौन थी ये? डॉटर ऑफ द बिहारी मल, बिहारी मल। ठीक है, ये कौन थे? कुछ वह राजपूत रूलर ऑफ आमेर थे, आमेर के रूलर थे, आमेर के रूलर थे। नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी, किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी राणा प्रताप के बीच में, राणा प्रताप, ठीक है, वर्सेज मान सिंह, वर्सेज मान सिंह। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1576 में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ये याद रखना है, ये क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी। बैटल्स दी होती है बेसिकली आपको, पानीपत, हल्दी घाटी, इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजी में बनाना होता है उसे। ठीक है, अकबर ने बेसिकली 1581 में दीन ए इलाही नाम से एक नया धर्म प्रोक्लेम किया था, दीन ए इलाही नाम से। इसमें बेसिकली जितनी भी हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, उन सब से कुछ कुछ चीजें उठा के इसमें डाली गई थी। ठीक है, बीरबल एक पहला पर्सन था जिसने इस नए रिलीजन को फॉलो किया था, बीरबल ने इसे फॉलो किया था। ठीक है, अकबर ने क्या क्या बनवाया? सबसे पहले उसने फतेहपुर सीकरी बनवाया, फिर उसने आगरा फोर्ट बनवाया, फिर उसने लाहौर फोर्ट बनवाया, फिर इलाहाबाद फोर्ट बनवाया। ठीक है, उसके अलावा ऐसा बोलते हैं कि स्टार्टिंग में अकबर के पास कोई भी संतान नहीं थी, बाद में एक सूफी सेंट ने उसे ब्लेसिंग दी थी, शेख सलीम चिश्ती ने, और उसके बाद उसको एक संतान प्राप्ति हुई थी, जहांगीर। ठीक है, तो इन ऑनर ऑफ द सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती के ऑनर में अकबर ने अपनी जो कैपिटल थी वो आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर ली थी, आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर ली थी। अब इसके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो आपसे एक बार एचसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट ईयर्स। जैसे सबसे पहले 1562 में उसने अजमेर विजिट किया। अजमेर कब विजिट किया? 1562 में। देखो 1555 में तो वो बना, 1556 में वो बना, 1560 तक 4 साल तक तो बैरम खान के अंडर था, 1562 2 साल वो किसके में? पेटीकोट गवर्नमेंट थी। तो 1562 में वो अजमेर गया, तो वहां पे वो रिलीजियस
थोड़ा सा बन गया। अब क्या किया उसने, सबसे पहले 1562 में उसने क्या किया, बैन लगा दिया फोर्सिबल कन्वर्जन के ऊपर। जैसे जो वॉर प्रिजनर होते थे उनको कन्वर्ट किया जाता था स्लेव्स में, तो इसके ऊपर बैन लगा दिया। फिर 1563 में उसने पिलग्रिमेज टैक्स को एबॉलिश कर दिया, पिलग्रिमेज टैक्स को एबॉलिश कर दिया। फिर 1564 में जजिया को एबॉलिश कर दिया, किसको, जजिया को एबॉलिश कर दिया 1564 में। फिर 1571 में उसने फतेहपुर सीकरी को फाउंड किया, मतलब कि उसको बनाया फतेहपुर सीकरी 1571 में। फिर 1574 में मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के बाद 1575 में इबादत खाना बनाया, इबादत खाना, इबादत खाना। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का वॉर हुआ, हल्दी घाटी का वॉर कब हुआ, 1576 में। फिर 1578 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स होती थी इबादत खाना में, इबादत खाना में क्या होती थी, पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों के जो स्कॉलर्स होते थे वो यहाँ पे आके डिस्कशन करते थे। तो इबादत खाना 1575 में बनाई, मतलब 75 की एज में बंदा ऐसा होता है ना कि जो मंदिर जाना या इबादत करना शुरू करता है, तो इबादत खाना 1575 में। ठीक है, और 1580 में दहसाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, 1580 में किसे किया था, दहसाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और 1582 में दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, अब 82 साल का हो गया कोई बंदा, अब धर्म की तरफ रुझान कर रहा है वो, तो उसने नया धर्म शुरू किया था, दीन ए इलाही। ठीक है, और जब जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, उसी अपना ही कैलेंडर शुरू कर देता है, तो उसने इलाही संवत एक कैलेंडर शुरू किया था, इलाही संवत ये कैलेंडर शुरू किया था। ठीक है, 1584 में। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स है जो आपको थोड़े से आइडिया रखना है कि अजमेर, अजमेर में जाने के बाद उसने स्टार्टिंग में ही 1562, 63, 64 में ही पिलग्रिमेज टैक्स, जजिया और जो वॉर प्रिजनर होते थे उन्हें स्लेव्स पे कन्वर्ट करने पे बैन लगा दिया था। ये तीन चीजें अब हुई थी। फिर 1571 में फतेहपुर सीकरी को फाउंड किया था, बनाया था, मनसबदारी सिस्टम 1574 में, इबादत खाना 1575 में, दीन इलाही उसके 7 सालों के बाद 1582 में। अब अकबर के टाइम में नवरत्न की बात करते हैं, कौन कौन नवरत्न थे उसके उसमें। तो सबसे पहले बीरबल था, ये आपको याद रखना है। एक बार वीडियो को पॉज करके सोच के देखो कि 9 के 9 नवरत्न या 8 या 7 आपको याद है। तो सेकंड था अबुल फजल, अबुल फजल, ये याद रखना है, अबुल फजल। फिर तीसरा था फैजी, फैजी, दो तो आपको बिल्कुल फजल और फैजी तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, चौथा था टोडरमल, चौथा कौन था, टोडरमल, ये फाइनेंस मिनिस्टर था, इसी के कहने पे 10 साला सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था टोडरमल के कहने पे। उसके बाद था भगवान दास, कौन था, भगवान दास, भगवान दास, बेसिकली मनसबदार था, सन ऑफ भरमल। सिक्स था मान दास, मान दास, मान सिंह, सिक्स कौन था, मान सिंह। ठीक है, उसके बाद सेवन था तानसेन, मियाँ तानसेन, इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। एट था अब्दुल रहीम खाने खाना, रहीम खाने खाना, रहीम, फजल, फैजी, बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन। और लास्ट आपका रह गया मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। इनके बारे में आपको अच्छा लिटरेचर देखने को मिल जाएगा अगर आप गूगल करोगे, विकिपीडिया करोगे। ठीक है, तो 9 के 9 नवरत्न के नाम आपको एक आइडिया होना चाहिए, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, ये सारे। ठीक है, तो बीरबल की जो मृत्यु हुई थी, बीरबल की मृत्यु कब हुई थी, एक बैटल थी, ये याद रखना है, 1586 में, यूसुफ जई के साथ वॉर थी, वहां पे बीरबल की मृत्यु हो गई थी। यूसुफ जई ट्राइब, ये ट्राइब थी, इनके साथ फाइट करते हुए बीरबल रेस्ट इन पीस हो गया था। उसके अलावा अबुल फजल के बारे में भी काफी बार क्वेश्चन आता है कि अबुल फजल को मेडल किसने किया था, बीर सिंह बुंदेला ने किया था, बीर सिंह बुंदेला ने कब किया था, 1601 में किया था। और अकबर ने ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कर दी थी, पर्शियन कर दी थी, फारसी लैंग्वेज को ऑफिशियल कर दिया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग द एरा ऑफ अकबर। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास अकबर के टाइम पीरियड में है, होपफुली यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकते हैं। और ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि एक क्वेश्चन इस क्रोनोलॉजी से था।